तो क्या बहुत मारपीट तक करते थे बच्चों के साथ? और मुझे क्या पता आयु जालिम इतनी नफरत ले रहा मेरे लिए अपने दिल में। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ना हमारा क्या लगा जो ना सा काम करो होगा हमारा कुछ नहीं लगता। आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बालक ऐसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने इस औरत को और इन बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले की हकीकत ये है कि इसके जो हस्बैंड हैं, जो शौहर थे, वो दारुल उलूम देवबंद में गए हुए थे। जो विदेश मंत्री आए थे दारुल उलूम देवबंद में, उसके इस्तकबाल के लिए, उसको देखने के लिए, और वो खुद एक आलिम दीन थे। ठीक है, तो जो ही ये घर से बाहर निकले, उसके बाद एक शख्स आता है और उसकी पूरी फैमिली को, उसकी बीवी को और उसकी 2 बेटियों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, जब पुलिस जांच में जुड़ती है और वहाँ उस घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा होता है, जब उसको खंगालता है ना, तो यकीन मानिए होश उड़ जाते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो उसके घर के अंदर जाता है और पूरी डिटेल बताता है। पुलिस वाले भी बताते हैं कि यहाँ पर इसकी बीवी को ख़त्म किया गया, उसके बाद बच्चे दौड़ने लगे तो उसको वहाँ यहाँ किया गया, वहाँ किया गया। पूरी जानकारी एक न्यूज़ वाले देते हैं। आपसे गुजारिश है कि उस न्यूज़ वाले को ज़रूर देखिए दोस्तों। यकीन मानिए कलेजा बिल्कुल दहल जाता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के मामलात एकदम अजीब सा लगता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। वीडियो ज़रा आप देखिए दोस्तों। ये घटना का रिक्रिएशन किया था उन आरोपियों के द्वारा कि कैसे कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो यही पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं एसएचओ साहब से। सर प्लीज़। जी। ये मस्जिद है, इसके 2 पोर्शन हैं। ऊपर के पोर्शन में जो मुफ्ती साहब हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसके ऊपर को इसके ऊपर में। हाँ जी। और एक पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी बैठ के बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं जी। और ये इधर हाथ धोने का टॉयलेट। और यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं, एक कैमरा ये है यहाँ, ये जो है सैफी साहब ये उसे कवर करता है जीने को, जो मस्जिद की छत पे जा रहा है। और एक कैमरा ये हमारा वो है जहाँ पे इन सारे कैमरों का डीवीआर रखा हुआ है अंदर। अच्छा अच्छा। जहाँ पे इनका सेटअप था डीवीआर का। तो जो 2 बच्चे थे जो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, यहीं पे ही 8th क्लास में, और वो यहाँ पे भी आगे पढ़ाई लेते थे उनसे। तो वो पहले आए, उनकी जो है इन्होंने 2 बार पिटाई कर दी थी पहले। जो उनमें जो बड़ा था उसकी पिटाई कर दी थी, और जो छोटा वाला था उसकी 1 ही बार करी थी, बड़े की 2-3 बार कर दी थी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी 1 बार उसे डांट दिया था। इस बात को ये जो है बहुत ज़्यादा मन से लगाए हुए थे। तो उस दिन इन्होंने ये बात इनके मुंह से सुन ली मुफ्ती साहब के कि मैं जो है देवबंद जाऊंगा, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है और मैं जो है उनसे जो है मिल के आऊँगा, क्योंकि ये जो हैं ये भी जो है मतलब देवबंद से ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे मुफ्ती साहब जो हैं। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया कि आज जो है ये यहाँ पे अकेली रहेंगी और हमें जो है इनके साथ ये वारदात करनी। उसके बाद इन दोनों ने 12 बजे के आसपास इस कमरे में गए और जब ये निकले तो वो जो है बंद कर दिया डीवीआर। अच्छा, वो जो ये अंदर जाता है बच्चा, तो वो कौन से कैमरे में आ जाता है? उससे पहले डीवीआर बंद करने से पहले वो बच्चा इधर से जाता है छत पे। अच्छा। छत पे यहाँ खड़ा था पहले, उसने देखा, फिर यहाँ से गया छत पे। तो 13-14 मिनट बाद वो फिर वापस आया। वो छत पे रहता है इधर? हाँ, और फिर वापस आके यहाँ खड़ा हो गया, फिर अंदर जाके उसने वो बंद कर इस दिया। बात का इसराना को पता नहीं चल पाया था कि वो ऊपर आया? वो मैं अभी आपको जो ऊपर जाके वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाता हूँ। अच्छा। एक बार यहाँ से दिखाई देते हैं कि वो यहाँ से कैसे गए। ये दो जीने हैं। हाँ। जो इनमें बड़ा था वो इस जीने से आया। अच्छा। और यहाँ से बच्चे भी कूद जाते हैं इससे। ईंट लगनी थी जब हमने सीन रिक्रिएट किया तो 4 ईंट गिर गई। यहाँ से उसने चढ़ के देखा कि यहाँ उनका मौलवी साहब की फैमिली रहती थी उधर, मतलब इधर की। बस यहाँ पे पैर रखे थे। देखो आप देख लोगे आगे तो यहाँ तक ये है, तो बहुत वो नहीं है, ये है वो कमरा। अच्छा, इसका इस सामने जो आप कमरा दिख रहे हैं, दरअसल इसी कमरे में मुफ्ती साहब की बीवी, ये मस्जिद का हुजरा है। यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करना, ये हुजरा है जहाँ पर मौलवी साहब रहते थे। इसमें एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम, बाकी सब चीज़ें हैं। और यही वो जगह थी, क्योंकि आसपास की जो दीवारें हैं वो लगभग सामान्य से कम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो शायद बाहर के लोगों को किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और इसीलिए वो जब लड़का आता है तो इस जगह से आता है, सामने इस जीने से होता हुआ। यहाँ आने के बाद उसने इस जगह पर जो ईंटें रखी हुई हैं,
यहाँ पैर रखता है और ये देखता है झांक कर कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन अंदर दरवाज़ा बंद था और इसी के अंदर दरवाज़ा खुला था। उसने देख लिया कि वो सो रही हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ तो उसके बाद वो गया वापस हाँ और उसने नीचे जाके वो जो है सीसीटीवी कैमरे की जो जहाँ डीवीआर रखी वहाँ से उसे स्विच ऑफ कर दिया उसे। अच्छा, यहाँ पहले जो 14 मिनट के 14 मिनट उसने यहाँ रैकी करी पूरा हाँ। कि वो कहीं जाग रही हैं, फ़ोन वोन तो नहीं चला रही या कुछ है। तो जब उसे पक्का हो गया कि वो अंदर सारे बच्चों के साथ सो रही हैं तो वो 13-14 मिनट पे यहाँ आया नीचे और उसने सीधे जाके वो कैमरा बंद कर दिया। इस ऊपर जाने और आने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सबसे शुरू में कहा कि मैं ऊपर मिस्त्री जो हैं उनसे बात करने गया था और उस दिन मिस्त्री थे ही नहीं ऊपर कोई काम चल रहा है क्या? हाँ हाँ, बहुत इतनी सारी ईंटें पड़ी हैं तो उस टाइम काम चल रहा हो। उसने कहा कि मैं जो है ऊपर गया था मिस्त्री से बात करने, लेकिन ऊपर कोई मिस्त्री था ही नहीं। ये दूसरा जीना है। जीना। और उसके बाद वे गए, एक लड़का उसने यहाँ से उठाया अलमारी से एक हथौड़ी, ये जो अलमारी है यहाँ से उसने हथौड़ी उठाई, यहाँ रखी थी एक हथौड़ी। राज मिस्त्री जिस विसोली से चिनाई का काम करते हैं, एक कन्नी होती है, एक विसोली होती है, एक तरफ धार होती है और दूसरे वो हथौड़ी जैसा रूप होता है। तो वो विसोली इस जगह पर रखी हुई थी, यहाँ से वो विसोली उठाई जाती है। उठाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये जीना है। वो यहाँ से आए। ये मस्जिद का हुजरा है, जिस हुजरे की अभी हम बात कर रहे थे। हुजरा यानी कि कमरा। इस कमरे में मौलाना साहब अपनी अहलिया के साथ यहाँ रह रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ होती हैं और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो मुफ्ती साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीवी करीब 5 या 6 महीने की गर्भवती भी थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो यही मौलाना साहब हैं। हाँ, तो एक लड़का उसका साथ के आया फिर अंदर वाले जीने से, जो छोटा वाला था वो फिर स्विच ऑफ करके यहीं से ही आया उतर के, इस खाट पे पैर रख के। यहाँ पे उसके खून के भी निशान हैं। अच्छा, थे उस दिन वो। अच्छा, ये ब्लड के निशान। हाँ, यहाँ से लिए थे, उधर भी लगा। अच्छा, यहाँ लगा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से 7-8 फीट से ज़्यादा होगी वो तो ना, ज़्यादा ऊंची नहीं है। इस पे पैर रख के आराम से जाया जा सकता है। फिर यहाँ से चढ़ जाते हैं कुछ बच्चे। अच्छा, इस पे चढ़े और उधर से उतर गए। तो फिर वो आया यहाँ पे उनके साथ और इसका साथी यहाँ से आ गया, वो इधर से आया, हथौड़ी ले गए। ये देखो, ये रूम है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी ब्लड है। एक बार अंदर जाके वो यहाँ लेट रही थी। अच्छा, वो यहाँ पर लेटी हुई थी इसराना। एक बच्चा उनका यहाँ लेटा हुआ था। इसराना यहाँ पर लेटी हुई है एक बच्चा इधर था और जो छोटा बच्चा उनके साथ यहाँ था और जो बड़ी बेटी थी वो इधर थी बेड पे। तो वो आया, उसने सीधे आके उनके इसराना के सिर में मारा। तो ये देखो जो ब्लड है ये पहले हथौड़े का है, मतलब सोते हुए पे आके उसने हाँ, हमला सीधा मारा। तो जब उनके सिर में लगा तो वो एक हथौड़े में नहीं मरी, उठ गई, उठ के यहाँ गिरी। तो उसने दूसरा यहाँ मार दिया। अच्छा, दूसरे हथौड़े पे भी इस तरह से रेंग के इधर चली गई। तो यहाँ उनकी बॉडी पड़ी थी, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा, इतने में ही जब 2 हथौड़े लगे तो बच्चे जग गए। तो जब बड़ी बेटी जगी तो उसने 2 मार दिए। उसने जो हथौड़ा था वो दूसरे को दे दिया। एक हथौड़ा उसके वहाँ मारा सिर में और जो छोटी वाली यहाँ सो रही थी उसके मारा। इतने जो बड़ा वाला था जिसने पहले 2 मारे, उसने यहाँ से चाकू उठाया, एक इनके घर गई और उनके गले पे 2 बार रेत दिया। अच्छा, अच्छा, रेतने के बाद वो आए बाहर और इधर बाथरूम में जाके उन्होंने हाथ धोए। इसी बाथरूम का इस्तेमाल भी किया था। और यहाँ पे भी उनके वो थे, उस टाइम निशान लग रहे थे। अच्छा, हाथ धोए अंदर जाके टंकी पे। हाँ। और आगे चाकू उसने इसकी छत पे फेंक दिया ऊपर। चाकू यहीं से फेंक हाँ, और ये कर दिया बंद, हाँ। ताकि कोई नीचे से आए ना। इस तरह बाद में जो बच्चे आए थे 6, वो लगातार इस दरवाजे को पीट रहे थे। हाँ, वे इसे पीट रहे थे। फिर वे बच्चे भी यहीं से आए हैं, उन्होंने देखा है जो इनके स्टूडेंट हैं, बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो भी फिर यहीं से ही आए, इधर से ही। और ये दोनों फिर यहाँ से इस पे रख के पैर, वो जो निशान लग रहा है उधर की तरफ रख के पैर चढ़ के, और एक जना जाके एक जना तो गया कपड़ों पे कलफ लगवाने और एक जने ने जाके कबड्डी खेली। अच्छा। नीचे जो वो गया दूसरा, एक चीज़ रह गई। तो उसने जो हथौड़ी अलमारी से उठाई थी वो उसने इस जगह गिरी। आ जाओ आपको बता दो। अच्छा, वो हथियार मतलब जो आला कत्ल है वो एक तो छत पे फेंक दिया था, चाकू तो छत पे फेंक दिया, और जो हथौड़ी है मतलब विसोली, उसको यहाँ पर उसने डाल दिया। अच्छा, इधर इसके अंदर।
फिर उसी की निशानदेही पे उसको बरामद कर लिया। हाँ, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया है, उसकी वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद वो जो है यहाँ से चले गए। फिर ये है मुफ्ती साहब बता देंगे। उसके बाद आए 2 बजे, और 2 बजे आके उन्होंने ही फिर ये CCTV ऑन करा। एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर वो CCTV कैमरे ना लगे होते तो क्या ये जांच इसी दिशा में चलती जिस दिशा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और खुद इनसे पूछा था मौलवी साहब से हमने, तो इनका भी शक उन बच्चों पे नहीं था। नहीं था। हाँ, एक दो महीने पहले इनकी यहीं के रहने वाले एक आध व्यक्ति से जो है मतलब झड़प हो गई थी, तो उसी का नाम ये बता रहे थे कि भाई मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो दीन ईमान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ यहाँ। रो रहे हैं अभी भी, देखो हाँ, जाहिर सी बात है कि मेरा कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई मेरे साथ इतना बुरा कर दे। लेकिन अगर वो कैमरे नहीं होते तो ये घटना इतनी जल्दी नहीं खुलती। लेकिन इनके जो ससुराल वाले हैं एकदम से उन्होंने तहरीर दी, और तहरीर में देने के बाद इन पे ही आरोप लगाया कि इन्होंने कुछ करा होगा या करवाया होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा इनका जो है इनकी जो मिसेस थी उनके साथ विवाद चल रहा था। 1-2 बार जो है इन्हीं के रिश्तेदारों ने बैठा के वो जो है इनका विवाद चल रहा था उसे सॉर्ट आउट करा दिया था। तो उस टाइम उनके दिमाग में पहली बार ये आया कि भाई इतनी बड़ी दुश्मनी किसी को हो नहीं सकती मौलवी साहब से कि उनके बच्चे मारे और उनकी मैडम का वो जो है मर्डर कर दे। फिर मौलवी साहब के ऊपर पैसे रखे थे, उन्होंने भी जेवर पहन रखे थे, कोई किसी ने लिया नहीं कि लूट उट का कोई इरादा ऐसा था नहीं। कितने रुपए थे? जो मौलवी साहब ने बताया वो 55,000 रुपये बताए। अच्छा, 55,000 रुपये वैसे ही रखे थे। और उनकी पत्नी के